नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, कल के क्लास में मैंने आपको वर्ण परिचय के बारे में पढ़ाया था और आज के इस क्लास में खोरठा के ही इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JPSC हो या JSSC के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको खोरठा व्याकरण में संज्ञा पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि किसी भी सिलेबस को आप उठा करके देखेंगे, स्पेशली अगर आप सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं या एक्साइज कांस्टेबल का या फिर नगर पालिका ये सब का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप खोरठा के सिलेबस को देखेंगे तो खोरठा व्याकरण में संज्ञा जो टॉपिक है वो पढ़ना अनिवार्य है। ये पढ़ने को दिया गया है और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम आप लोग को कराएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि संज्ञा से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो अब तक अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो संज्ञा है और संज्ञा के बारे में हम लोग डिटेल में एकदम समझने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरा डिटेल में, चाहे वो वर्ण हो या फिर संज्ञा हो, आगे का क्लासेस जो सर्वनाम का क्लासेस होगा या कारक होगा, विशेषण होगा, सारे क्लासेस का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। और कंटिन्यूअसली जब तक कि आपका सचिवालय का खोरठा का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक का नाम क्या है? संज्ञा, है ना। अब संज्ञा हिंदी में इसको कहते हैं, लेकिन अगर खोरठा में देखा जाए तो खोरठा में संज्ञा को संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहते हैं, कुछ इस तरह से लिखाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखने में कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा सा एरिया में ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है तो इसलिए छोटा छोटा लिखे हैं। PDF में आपको सारा कुछ जो है वो एकदम डिट्टो इसी तरह से मिल जाएगा, सब उसको आसानी से आप पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संज्ञा, है ना, जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है ना। अब इंग्लिश और हिंदी और खोरठा तीनों को एकदम मिक्स करके समझाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो इंग्लिश से जल्दी समझते हैं, है ना, या फिर बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो खोरठा में ही समझ जाते हैं, खोरठा में बोल दीजिए वो खोरठा में समझ जाएंगे, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको खोरठा से दिक्कत होता है, वो हिंदी समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि संज्ञा जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि नाउन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो नाउन किसे कहा जाता है? तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या फिर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में डिफिनेशन को रटते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो किसी वस्तु, स्थान, ये सब के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरह से खोरठा का संज्ञा का क्या परिभाषा है, खोरठा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं एक करके। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा समझाने का प्रयास किया है। अब परिभाषा में क्या करा है कि संज्ञा वैसन शब्दिक, है ना, संज्ञा वैसन शब्दिक कहल जाए जेकर से कोनो नाम देखिए यहाँ पे, है ना, किसी नेम, ठाव का मतलब होता है स्थान, चीज का मतलब होता है वस्तु, व कोनो बैकैत, है ना, बैकैत और भाव के बोध हवा है, ओकरा की कहल जाए तो संज्ञा कहल जा रहा है। फिर से हम पढ़ के तो इनके बता दो भैया कि संज्ञा वैसन शब्द कहल जाए जेकर से कोनो नाम, ठाव, चीज व कोनो बैकैत और भाव के बोध हवे है, ओकरा की कहल जाए तो संज्ञा कहल जाए। यहाँ भाव भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल देखल जीते तो एग्जाम्पल में की हो जीते कोडरमा, जहां से तो इनके क्लास चल रहा है, कोडरमा, है ना। कोडरमा क्या है? तो इज द नेम ऑफ प्लेस, है ना। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कोडरमा झारखंड का एक जिला है, आप सभी जानते होंगे। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि हमारा कोडरमा जो है वो अभ्रक नगरी के रूप में बहुत फेमस है और विश्व प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा अभ्रक जो है वो कोडरमा जिला से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो कोडरमा को आप जानते होंगे और नहीं समझते हैं तो रांची, पटना, दिल्ली, बंबई, कुछ भी आप समझ लीजिए, ये सब क्या है? स्थान का नाम है। और हमने संज्ञा ककरा कोई है तो कोई स्थान के नाम, व्यक्ति के नाम, भाव, ये सब की कहल जाए तो संज्ञा कहल जाए, ठीक है। एक अलावा और अगर उदाहरण देखल जीते तो और उदाहरण में की हो जीते हीरा।
अब हीरा यहाँ की है तो चीज है ना, वस्तु है ठीक है, की है चीज है। तो हीरा की हो जीता, हीरा कोई चीज का नाम है, तो किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। वही जवानी, जवानी यहाँ पे क्या बोध कर रहा है, तो भाव के, ठीक है, कि वो की नियर है, जवान है ना, ओकर जवानी, या फिर तो जवान यहाँ पे जवानी की हो जीते तो संज्ञा हो जीते, ठीक है। तो ये सब एकिन के एग्जाम्पल है। अब आगे अगर देखल जीते तो संज्ञा के 5 भेद हुआ है ना। खोटा भाषा में संज्ञा के कई गो भेद हुआ है, 5 गो भेद हुआ है, ठीक है। अब 5 भेद के तोनी के परिभाषा समझेबो तो इनके हाँ हर एक भेद के एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल दे करके समझेबो तो इनके। तो देखिए सबसे पहल है ना, सबसे पहल का अगर देखल जाते कि यहाँ पे अगर हम लिख दलिए कि अर्थ विचारे, मतलब अर्थ के आधार पे संज्ञा के कई गो भेद है, तो 5 गो भेद है। जेकर में पहला भेद के की कहल जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे अर्थ के आधार पे संज्ञा को कितने भागों में विभक्त किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो संज्ञा को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो इसमें पहला कौन सा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसर का की हो जीते तो जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जेकर से कोनो जाति के बोध करल जाए, हम आगे तो इनके बतेबो। तीसरका के की कहल जाए तो भाववाचक संज्ञा, है ना। और चौथा की हुआ तो गोठ या फिर समूहवाचक संज्ञा। और 5वां भेद के की कहल जाए तो द्रव्यवाचक या चीज वस्तु, है ना, जिसको आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो टोटल अगर अर्थ के आधार पे देखा जाए तो संज्ञा का कितने भेद है, 5 भेद हैं। अगर तो इनके पूछ दे तो खोटा भाषाएं संज्ञा के कई गो भेद है, तो 5 गो भेद है, ठीक है। चल अब एक करके हमने एक के परिभाषा समझिए। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। एक अगर परिभाषा देखल जीते तो जौन शब्द से कौन हो खास आदमी, जगह, ठाव, ठाव के मतलब स्थान कर भेद हवा है, ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। ध्यान रखिए जौन शब्द से, मतलब जिस शब्द से किसी खास आदमी, जगह, ठाव का मतलब स्थान का बोध होता है, ओकरा की कहल जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे अगर उदाहरण में देखल जाता है तो हिमालय, हिमालय की है के तो एक जगह है, ठीक है, जेकर विशेष मतलब खास है, जगह है और ये खास भी है, इस वजह से हिमालय क्या हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारत, है ना, रांची, तो ये सब क्या हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। एकदम कॉमन डिफिनेशन है। और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी आप लोगों को कराएंगे। तो एमसीक्यू के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन एमसीक्यू क्लास का डाला जाएगा वो उसी में डाला जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वासु जी सेंटर करके टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोनों समझ गए होंगे। अर्थ विचारे संज्ञा के कई गो भेद हुए, 5 गो भेद हुए। पहल का भेद के की कहल जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसर का के की कहल जाए जातिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा हिंदी में कहल जाए, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, जौन देखिए अब जातिवाचक संज्ञा के हमने तो इनके एक परिभाषा हम तो नहीं समझा दो, ठीक है। देखिए जातिवाचक संज्ञा जौन शब्द से, मतलब जिस शब्द से एक के प्रकार के गोटे जातिक बोध करावे है, मतलब वैसा शब्द जिससे किसी एक ही गोटा जाति का बोध होता हो, है ना, ओकरा की कहल जाए तो उ संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे यहाँ पे देख सको तो ही नदी, है ना, तो नदी में अगर स्पेशली गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी का नाम रहता तो क्या हो जाता, तो वो भाई व्यक्तिवाचक में हो जाता, ठीक है। लेकिन पूरा नदी क्या कर रहा है, नदी चाहे छोटा हो या बड़ा हो पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसमें कोई पर्टिकुलर नदियों का नाम नहीं दिया हुआ है। तो नदी जेकर से पूरे नदी जाति के बोध भय रहा है ना, तो ओकरा की कहल जाए तो जातिवाचक संज्ञा कहल जाए, मतलब जातिवाचक संज्ञा कहल जाए, काहे कि नदी से पूरे संपूर्ण नदी के बोध करल जाए। दोसर की है पर्वत, है ना, पर्वत अब तो ही जानो है कि अगर यहाँ पे अगर हिमालय देल रहते तो हिमालय की हो जीते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, काहे कि स्पेशली हिमालय के नाम दे दिया है। लेकिन पर्वत, तो पर्वत भाई पूरे जाति के बोध करा रहा है। पर्वत में ढेर सारे पर्वत आ जीते, जैसे हिमालय भी आ जीते, कंचनजंगा भी आ जीते और किलिमांजो भी आ जीते। तो सब चाहे छोट पर्वत है चाहे बड़ पर्वत है सब आ जीते। तो पर्वत यहाँ ककरा संबोधित कर रहा है तो पूरे समूह, हाँ पूरे समूह के संबोधित कर रहा है, सेवर एकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाए, मतलब पूरे जाति का ये संबोध कर रहा है, ठीक है। ओकर बाद किताब,
अगर किताब देखा जाए तो किताब मतलब पूरा किताब जाति का बोध करा रहा है, ऐसा नहीं कि स्पेशली गीता का या रामायण का, है ना, या फिर कोई स्पेशली बुक का बोध करा रहा है। सो पूरे एकदम, चाहे वो धार्मिक किताब हो या साइंस का किताब हो, हिंदी का किताब हो, अंग्रेजी का किताब हो, पूरा पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे किताब क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जीते। ओकर बाद फूल, तो फूल में अलग अलग फूल हुए, जैसे कमल के फूल, उड़हुल फूल, है ना, तरह तरह के फूल हुए, लेकिन यहाँ पे नाम तो नखे दिले कि कमल के फूल या उड़हुल फूल, यहाँ पे खाली फूल दियल गेले। तो फूल से की हुए, तो फूल जाति के बोध हव है, इसलिए फूल की हो जीते, तो जातिवाचक संज्ञा हो जीता है। और भी बहुत सारे, है ना, एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं, है ना, आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें। बाकी तीसरका के कहल जाए भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा की है के, तो जौन शब्द से ककरो गुण, है ना, दोष, दशा, भाव, क्रिया जानल जाए है, ठीक है। अब देखिए, जौन शब्द से, जिस शब्द से किसी का गुण, दोष, दशा, भाव या क्रिया जाना जाता है, वो भाववाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर देखबी तो सुंदर, है ना, कोई ऐसा लड़की है जो बड़ी सुंदर है ना, या फिर कोई ऐसा औरत है जो बड़ी सुंदर, या कोई ऐसा वस्तु है जो बड़ी सुंदर है, तो ओकर से मतलब सुंदरता यहाँ किस चीज का भाव बता रहा है, तो उसका मतलब सुंदरता क्या बता रहा है, तो उसका भाव बता रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर की कहल जाए तो भाववाचक संज्ञा कहल जाए, है ना। ओकर अलावा अगर देखल जाए तो बुढ़ारी, है ना, हर इंसान को एक ना एक दिन बूढ़ा होना है, जब उनका उम्र ढलने लगेगा, है ना, तो वो क्या करता है, उसका भाव को बता रहा है कि वो इंसान कैसा है, बूढ़ा है, ठीक है। जवानी, वो इंसान कैसा है, जवान है। बच्चा, है ना, तो वो क्या है, कैसा है, तो बच्चा है ना। तो ये ऐसा शब्द सारा क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जिससे किसी का भाव, जैसे क्रोध, है ना, क्रोध क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा, क्योंकि क्रोध किसका बोध हो रहा है, तो भाव का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मलकैनी, है ना, मलकैनी से भी किसका बोध हो रहा है, तो भाव का बोध हो रहा है। इसलिए तो इनके परिभाषा में ही साफ कर दिया गया हो कि जौन शब्द से ककरो गुण, है ना, दोष, दशा, यहाँ पे देखें, बुढ़ारी ककरा कौन चीज दर्शा रहे, तो दशा के दर्शा रहे, है ना। क्रोध कौन चीज दर्शा रहे, भाव के दर्शा रहे। सुंदर की दर्शा रहे, ओकर गुण है कि वो कैसन है, सुंदर है, ठीक है। तो जकर गुण, दोष, दशा, भाव, क्रिया, है ना, ये सब दर्शावल जाए, ओकरा की कहल जाए, तो भाववाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है। ओकर बाद चौथा देखो, ये जकर कहल जाए गोठ या समूहवाचक संज्ञा। तो गोठ या समूहवाचक संज्ञा के परिभाषा अगर देखल जाए, तो जौन संज्ञा शब्द से, है ना, जौन संज्ञा शब्द कौनहो एक व्यक्ति कर बोध नाय कराई के, ठीक है। जौन संज्ञा शब्द मतलब जिस वैसा संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति का बोध ना करा करके गोठे का मतलब होता है समुदाय, गोठे समुदाय के बोध करावे है, मतलब पूरा समुदाय का बोध कराता है, पूरा समूह का बोध कराता है, पूरा ग्रुप का बोध कराता है, ओकरा की कहल जाए, तो गोठ या समूहवाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब वैसा संज्ञा, वैसा शब्द जिससे पूरा समूह का, है ना, जिससे पूरा समूह का बोध हो रहा हो, तो उसको क्या कहा जाता है, तो समूहवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा को ही गोठवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में तो इन देखबी खोरठा में, तो खोरठा में पेठिया, है ना, एक शब्द है पेठिया, तो पेठिया के मतलब की हुए बाजार। अब बताओ, बाजार एक आदमी से लागू है, ढेर मन आदमी से लागू है, तो एकर की हो जीते, तो बाजार हो जीते, ठीक है। बाजार का है कि इस समूहवाचक है, ठीक है। कैसे है के कि बजरिए ढेर मन आदमी रोहथिन, है ना, जनी रोथिन, मर्द रोथिन, बच्चा रोथिन, सब रोथिन, ठीक है, जवान रोथिन, सब रोथिन, तो ओकर से कौन चीज के बोध भेल, तो पूरे समूह के बोध भेल, पूरे समुदाय के बोध भेल। जतरा मतलब हुए मेला, है ना। अब मेला कौन संज्ञा हो जीते, बताओ तो इन, तो मेला भी गोठ या समूहवाचक संज्ञा हो जीते। उसी तरह से वर्ग, है ना, किसी वर्ग, है ना, तो किसी वर्ग विशेष का अगर जहां से बोध होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तो गोठ या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 खत्म हो गया। अब संज्ञा के 5वां भेद के देखल जाए। देखिए 5वां भेद के नाम की के, तो द्रव्यवाचक, है ना, या चीज वस्तुवाचक। अब देखिए द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक, ओकरे कहल जाए चीज वस्तुवाचक, है ना, किसी चीज या वस्तुवाचक। तो एकर देखिए, एकर अगर परिभाषा देखल जीते, तो वैसन चीज या वस्तु जकरा नापल जोखल जाय पारे, मतलब वैसा चीज या वैसा वस्तु जिसको नापा जोखा जा सकता है, ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। तो ओकरे की कहल जाए, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। नीचे कट नहीं रहा है,
कोई बात नहीं, अगर कट भी रहा होगा तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे अब अगर द्रव्यवाचक संज्ञा के अगर उदाहरण देखल जीते तो पानी है ना, तो पानी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो वैसा जो इसमें अगर तीनों आ जाएगा, आपका सॉलिड भी आ जाएगा है ना, और आपका लिक्विड भी आ जाएगा, और आपका गैस भी आ जाएगा, ठीक है, गैस भी आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। तो द्रव्यवाचक में सॉलिड लिक्विड गैस आ जाएगा, जिसको नापा जोखा जा सकता है ना, उसी को हम लोग, तो पानी को नापा जा सकता है, ये किस अवस्था में है, तो भाई द्रव अवस्था में है, ठीक है। और इसको नापा जा सकता है, दूध भी द्रव अवस्था में, धुआं गैस अवस्था में। तो ये सब की हो जीते द्रव्यवाचक या फिर चीज वस्तुवाचक संज्ञा हो जीते। अब ककरा कहल जाए तो जकरा नापल जोखल जा सको है, तो पानी को नापा जा सकता है ना, दूध को नापा जा सकता है, ये सब जो होता है ना इसको नापा जा सकता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लोगों ने देखा कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद। इसके अलावा देखिए टोटल जो आपका क्वेश्चन पूछा गया ना अभी तक प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, वो मैक्सिमम यहीं से पूछा गया है। 80% क्वेश्चन इतना ही से पूछा गया है। हालांकि 20% क्वेश्चन इससे हट करके भी पूछ लेता है, जिसको मैंने इधर आप लिख दिया है। अब इसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे अर्थ के आधार पे 5 भेद आपने समझा, उसी तरह से संरचना या बनावट के आधार पे, है ना, संरचना या बनावट के आधार पे टोटल हमने 3 तरह के संज्ञा पढ़वे, है ना। जकर में पहलका के की कहल जाए तो रूढ़ संज्ञा, दूसरका के यौगिक या यौगिक संज्ञा, और तीसरका के योगरूढ़ संज्ञा, ठीक है। अब तीनों के परिभाषा पहले हमने देखो, ये एक उदाहरण हमने देखबे, तकर बाद फिर आगे बढ़बे। तो देखिए सबसे पहला हमने समझो ये रूढ़ संज्ञा के, ठीक है। रूढ़ संज्ञा ककरा कहल जाए, क्या कि रूढ़ संज्ञा बनावट के आधार पे देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो ऐसन संज्ञा शब्द जेकर खंड बाटल नाई पार जाय पारे, मतलब वैसा संज्ञा शब्द जिसका खंड बाटा नहीं जा सकता है, या फिर यदि अगर बाटल जाए तो कोनो बेस अर्थ नहीं निकले, और अगर उसको आप बांट भी देंगे तो उसका कोई सही अर्थ नहीं निकलता है ना। ऐसने संज्ञा के की कहल जाए तो रूढ़ संज्ञा कहल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए जगह कम रहे के कारण यह लाइनवा में हम तो इनके एग्जाम्पल लिख दिलियो, ठीक है, उदाहरण, है ना। अभी तो इनके समझलियो कि रूढ़ संज्ञा अगर कहल जाए तो ऐसा संज्ञा शब्द जकर खंड या बाटल ना जाए पारे, मतलब जिसको खंड या विभाजित नहीं किया जा सकता है, अगर उसको विभाजित कर भी दिया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है जिसको कहते हैं हम लोग गोटा, है ना। गोटा का मतलब समझते हैं ना, पूरा, कंप्लीट, पूरा, ठीक है। जैसे ये मार्कर क्या है, गोटा है, इसको तोड़ देंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो एकरा की कहल जाए गोटा, है ना। अब गोटा का मतलब अर्थ निकल रहा है पूरा, लेकिन अगर इसको तोड़ देंगे गो और टा में, गो और टा में, अब बताइए गो का कोई स्पेशल अर्थ निकल रहा है क्या, या टा का कोई स्पेशल अर्थ निकल रहा है क्या, तो नहीं ना। तो वही कह रहा है कि वैसन संज्ञा शब्द जकरा खंड नहीं करल जाए, या फिर खंड करला पर ओकरा तोड़ला पर कोनो बेस अर्थ नहीं निकले। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है ना, गोटा, जकरा तोड़ल पे कोई बढ़िया अर्थ नहीं निकल रहा है, गो और टा। वह तरी अगर देखबे दोसर का, है ना, तो मोटा, मोटा का मतलब जिसको हम लोग मोटा आदमी रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटा, है ना, मतलब जो ज्यादा है, ठीक है। तो एकरा अगर तोड़ल जीते मो और टा, तो एकर कोई अर्थ ना निकले, मो और टा के कोई अर्थ नहीं निकले, लेकिन मोटा के अर्थ निकलो है, ठीक है। तो यहाँ तक तो इनके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। अब तो इनके आगे बढ़े से पहले कुछ जानकारी दे दो। एक से पहले तो इनके अगर सचिवालय के तैयारी कर रहा, या फिर तोहिन अगर नगर पालिका के तैयारी कर रहा, तो खोरठा भाषा में के सिलेबस में अगर देखल जाए तो वहाँ पे तोहिन के 10 लोक कथा पढ़े के दिल, है ना। अब 10 लोक कथा के हम मैराथन तोहिन के दे चुकलियो बना करके, आप जा करके हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। मैराथन का क्लासेस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और भी जो आपका कहानी जो प्रीवियस पहले भी आपको सोंद माटी और छैहर का टोटल 8 कहानी पढ़ने को दिया गया है, तो 8 कहानी का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लगभग 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को करा रखा है, ठीक है। अगर उस क्लास को भी आपने नहीं देखा है तो उस क्लासेस को सारे देख लें, उसका पूरा हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं झारखंड सचिवालय खोरठा करके, तो उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। सारा वीडियो आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोसर का देखो, ये दोसर का की कहल जाए यौगिक या यौगिक संज्ञा, ठीक है। एक परिभाषा की हुआ है तो संज्ञा के वैसन शब्दिक यौगिक कहल जाए, संज्ञा के वैसे शब्द को यौगिक कहा जाता है जे दूगो फरका फरकी नामे रखे वाला सार्थक मेल के बाढ़ बने हैं, है ना। जो दो अलग अलग शब्द फरका फरकी मतलब अलग अलग माने रखे वाला एक जगह मिल करके एक नया शब्द का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे धान और खेत,
ठीक है। तो धान क्या होता है और खेत क्या होता है, दो अलग अलग चीज होता है, दोनों मिल जाता है तो क्या कहलाता है, धान खेत। तो देखिए ये दोनों का अर्थ निकलता है। यहाँ पे हमने पहले देखा कि अगर उसको तोड़ दिया जाता है ना तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम गोटा को तोड़ दिए थे गो और टा में, तो गो का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, नहीं टा का कोई अर्थ निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे धान और खेत दोनों का अर्थ निकल रहा है, और दोनों का अगर जोड़ दे रहे हैं तो धान खेत बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, तो धान खेत बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह जैसे बूट बारी, बू मतलब बूट और बारी, तो क्या हो जाएगा, बूट बारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ निकलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बाद तीसरका के की कहल जाए, जोगरूट संज्ञा। तो जोगरूट संज्ञा ककरा कहल जाए, संज्ञा के वैसन शब्द, मतलब संज्ञा का वैसा शब्द गुलाक जोगरूट कहल जाए, मतलब संज्ञा के वैसे शब्द को जोगरूट कहा जाता है जे दूगो अलग अलग माने रखे वाला शब्द के मेल से, मतलब जो दो अलग अलग मतलब रखने वाला शब्द के मेल से बना है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग मतलब रखने वाला शब्द से मिल करके बना हुआ है, मकिन दोनों मूल शब्द के अर्थ बसे भिन्न अर्थ फुर्चा है। लेकिन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो उससे रिलेटेड अर्थ ना निकल के उससे अलग अर्थ निकल जाएगा। आर कौन हो दोसर अर्थ ले रूढ़ भई जाए। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पैन का मतलब होता है पानी, है ना, और सोखा मतलब होता है सोखने वाला। लेकिन यहाँ पे पानी सोखने वाला अर्थ होना चाहिए, पैन का मतलब होता है पानी और सोखा का मतलब होता है सोखने वाला। ठीक है, या सोखा। तो लेकिन अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, इंद्रधनुष, है ना, दोनों का क्या बनता है, इंद्रधनुष। पैन सोखा क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो ऐसा शब्द के हमने योगरूट को ही है। ठीक है, यहाँ से हालांकि इस सबसे क्वेश्चन बड़ी कम बनो है, लेकिन तो इनके ध्यान रखेल पड़ता हो सको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे तो भाई जेएसएससी के कोई भरोसा न कहो, है ना। जेएसएससी कहिया एग्जाम ले लेता हो, कहिया कैलेंडर जारी करता हो, कहिया वैकेंसी जारी करता हो, कहिया नोटिस जारी करता हो, एक कोई ठेकान नहीं रहा है। इसलिए जेएसएससी पे आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी कभी भी अपना मुंड में काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ों को आप कंप्लीट करके रखिए, पढ़ाई करके रखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछना होगा देखा जाएगा, क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, है ना। अब आगे तीसरा का अगर देखा जाए तो उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद, है ना, या उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा को अगर देखा जाए तो चार भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब चार भाग कौन कौन सा है, मौलिक या ठेठ शब्द, ठीक है, मौलिक या ठेठ शब्द। अब देखिए मौलिक या ठेठ शब्द ककरा कहल जाए, पहले अगर परिभाषा देखो ये हमने, वैसा शब्द जिसका उद्गम खोटा क्षेत्र या खोटा भाषी लोगों से हुआ है। तो वैसा शब्द जिसका उद्गम खोटा क्षेत्र से हुआ है या फिर खोटा बोलने वाले मतलब खोटा भाषी लोगों से हुआ है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखल जीते है तो एग्जाम्पल में की हो जाए निशान, है ना, जिसको लैडर कहते हैं ना, सीढ़ी कहते हैं ना आप, है ना, लकड़ी का जो होता है ओकरा की कहल जाए निशान। चासा का मतलब किसान, इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं, फार्मर। तो ये सब शब्द जो है ना वो या तो खोटा क्षेत्र से निकला हुआ है या फिर खोटा भाषी लोगों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, तो ठेठ शब्द में रखा गया है। ठीक है, तो निशान हो जाएगा, चासा हो जाएगा या गीदर हो जाएगा। गीदर किसको कहते हैं आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि गीदर केकरा कहल जाए, है ना। तो इन सब कमेंट करके बताओ कि गीदर केकरा कहल जाए। अब दोसर का देखो ये तद्भव शब्द, उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पे दोसर का कौन सी है, तो तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द ककरा कहल जाए, खोटा के वैसे शब्द जो संस्कृत या प्रकृत से उत्पन्न हुआ है ना, जैसे बोन या जनी। तो खोटा का वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है या प्रकृतिक से हुआ है ना, वैसा शब्द के की कहल जाए तो तद्भव शब्द कहल जाए। जैसे बोन, है ना, बोन का मतलब क्या हो जाता है, जंगल होता है ना, जिसको इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल हो जाता है। दूसरा का जनी का मतलब औरत, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का शब्द जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे समझते हैं, प्रकृति से निकले संज्ञा शब्द। अब प्रकृति से निकलने वाले कुछ संज्ञा शब्द जैसे आपका हो जाएगा हरहरी, है ना, या झनझनी या पटपटी। तो ये सब वैसा शब्द है जो प्राकृतिक और परिवेश से निकले हुए ध्वनि से बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रकृति और परिवेश से निकले ध्वनि से बने शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक से निकले या संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे हरहरी या फिर झनझनी या फिर पटपटी, ज्यादा बोलने वाले जो ज्यादा बोलते रहती है उसका ओकरा की कहल जाए, हरहरी कहल जाए। ठीक है, जो चिल्लाते रहते, मतलब इस तरह के शब्द जो है वो क्या कहल जाता है, तो प्राकृतिक से निकले संज्ञा शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा जो है वोकर की वो कौन है,
तो विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द की हुआ है, ध्यान से देख, खोरठा के वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से विकसित हुआ है। अब खोरठा का कुछ ऐसे भाषा है ना जो विदेशी शब्दों से जिसका विकास हुआ है, जो विकसित हुआ है ना। विदेशी के मतलब कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा से जिसका उत्पत्ति हुआ है। जैसे अगर तोहिन देखमी तो ट्यूशन, अंग्रेजी में उसी को क्या कहता है, ट्यूशन, है ना, अंग्रेजी में उसी को क्या कहता है, ट्यूशन। तो ट्यूशन खोरठा में ओकरा की कहते हैं ट्यूशन। तो अब बताइए इसका उत्पत्ति किससे हुआ है, तो विदेशी भाषा से हुआ है, अंग्रेजी भाषा से हुआ है। वह तरी अगर लालटेन देखबे, है ना, लालटेन तो ई भी की हो जीते, तो विदेशज भाषा हो जीते। वही बस, है ना, बस इंग्लिश शब्द भी है के, और एकरा खोरठा में भी बस कहल जाए, BUS। तो इस तरह के शब्द की कहल जाए, तो विदेशज शब्द कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ से तोहिन के ढेर मन क्वेश्चन पूछल जीतो, जखन हम ऑब्जेक्टिव करेबो तखन सारा चीज के प्रैक्टिस हम तोहिन के करा देबो। लेकिन एकर अलावा जो आपको PDF में दिया जाएगा, है ना, PDF में और भी कुछ जैसे संज्ञा बनवे के नियम, है ना, तो संज्ञा बनवे के नियम आप लोग को PDF में दे दिया जाएगा, है ना। जैसे भाववाचक संज्ञा बनवे के नियम की है ना, जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जा सकता है, तो इस तरह के सारे नियम जो हैं वो आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर क्लास हेल्पफुल लगे, लगता है कि क्लास से हमें कोई फायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और भी अगर खोरठा से रिलेटेड या फिर पेपर 3 से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, किसी तरह का जानकारी चाहिए, तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, हमारा फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर लेंगे, और नंबर भी वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें दी गई है। और भी किसी तरह का कोई डाउट होंगे तो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।